पुस्तक का नाम गृहस्थ एक तपोवन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। पाण्डुश्चैव मृकण्डुश्च ब्रह्मकोशौ सनातनौ। मनस्विन्यां मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो बभूवः। प्रजायते पूर्णमासं कन्याशचेमा निबोधत। तुष्टिः पृष्टिश्च चैव तथा चापचितिः शुभा। स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी यज्ञे तावत्म संभवौ। पुत्रौ कन्याश्च स्त्रश्च पुण्यास्तस्ता लोकविश्रुताः। अनसूया अपि यज्ञे तान् पंचात्रे यान् कल्मषान्। कन्याञ्चैव श्रुतीनां माता शङ्खपादस्य या। कर्दमस्य तु या पत्नी पुलहस्य प्रजापतेः। ऊर्जायान्तु वसिष्ठस्य पुत्रा वै सप्त जज्ञिरे। जायसी च स्वसा तेषां पुण्डरीका सुमध्यमा। वायुपुराण। पांडु और मृकंडु ब्रह्मकोश तथा सनातन हुए। मनस्विनी में मृकंडु से मार्कंडेय उत्पन्न हुए। मारीचि की पत्नी संभूति नाम वाली थीं। उसने अपत्य पुत्र उत्पन्न किया जो पूर्ण मास को उत्पन्न हुआ, और उसके कन्याएं हुईं। उन्हें समझ लो तुष्टि, पुष्टि, त्विषा, अत्यचित और शुभा, ये कन्याएं हुईं। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 2 पुत्र पैदा किए और 4 परम पवित्र तथा लोक विश्रुत कन्या उत्पन्न की थीं। अनुसूया ने भी, जिसका नाम श्रुति था और जो शंखपद की माता थी, जो प्रजापति पुलह कर्दम की पत्नी थीं। ऊर्जा से वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए और जायसी बड़ी, उनकी बहन सुमध्यमा पुंडरीका थीं। स्वस्त्यात्रेय इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः। तेषां विख्यात यशसो ब्रह्मिष्ठो सुमहोजसो। दत्तात्रेयस्तस्य ज्येष्ठो दुर्वासस्तस्य चानुजः। वायुपुराण। स्वस्त्यात्रेय इस नाम से विख्यात वेद के पारगामी ऋषिगण थे। उनमें विख्यात यश वाले महान ओज से युक्त परम ब्रह्माष्ट 2 पुत्र थे। उनमें दत्तात्रेय सबसे बड़ा था। उसका छोटा भाई दुर्वासा था। गृहस्थ में रहते हुए स्वावलंबी आजीविका उपार्जन करते हुए राजा जनक की तरह जल में कमल पत्रवत रहना संभव है। उच्च मनोभूमि, सत्कर्म, वाणी का श्रेष्ठतम सदुपयोग करना, यही 3 दंड हैं। उन्हें धारण करने वाला व्यक्ति बिना वेश धारण किए त्रिदंडी सन्यासी हो सकता है। वस्तुतः शारीरिक और मानसिक उत्कृष्टता को धारण करना ही योगी यति होने का वास्तविक आधार है। घर छोड़ देना या वेश धारण करना उसके लिए आवश्यक नहीं। प्राचीन परंपरा ऐसी ही साधना की है, जिसमें मन की क्रिया को निर्मल उत्कृष्ट बनाने पर ही सारा जोर दिया जाता रहा है। ऋषि मुनि इसी स्तर के होते रहे हैं। इसका उल्लेख शास्त्रों में सर्वत्र उपलब्ध है। एवं निश्चित्य सुधिया गृहस्थो अपि यदा चरेत तदा सिद्धिं वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। शिव गीता। निश्चय, आस्था और निर्मल बुद्धि वाला गृहस्थ भी योग साधना करते निसंदेह सिद्धि प्राप्त करता है। गृहस्थश्चाप्यनासक्त स मुक्तो योग साधनात्। योग क्रियाभियुक्तानां तस्मात् संयतते गृही। गेहे स्थित्वा पुत्रदारा अधिपूर्णः
संगत्य कृत्वा चान्तरे योगमार्गे सिद्धे चिह्नं वीक्ष्य पश्चाद्गृहस्थः क्रीडेत्सो वै सम्मतं साधयित्वा। शिव गीता। योग साधना में संलग्न साधक गृहस्थ रहते हुए भी संयम पूर्वक साधना करने से सिद्धि प्राप्त करता है। घर में रहकर स्त्री पुत्र आदि की व्यवस्था अनासक्त भाव से करते हुए योग साधना में सफलता प्राप्त करता है। वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः यस्यैतेनीयता दण्डाः सत्रिदण्डी महायतिः। मार्कंडेय पुराण। जिसके पास वाक दंड, कर्मय दंड और मनोदंड है वही त्रिदंडी है, वही महायति है। इंद्रियाणि वशीकृत्य एव वसेन् नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नैमिषं पुष्कराणि च गंगाद्वारञ्च केदारं सन्निहत्यां तथैव च एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते। व्यास स्मृति। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य यदि घर में ही रहे तो उसके लिए वह घर ही नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र एवं पुष्कर के समान है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए गंगा द्वार, केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का लाभ अपने पास ही मिल जाता है। प्रपश्चम अखिलम यस्तु ज्ञानाग्नो जुहुताद्यतिः आत्मन्य अग्नीन समारोप्य स अग्निहोत्री महायतिः। संन्यासोपनिषद। जो अपनी आत्मा में अग्नि को प्रज्वलित करता है वही सच्चा अग्निहोत्री और महायति है। साधनात्मक पथ पर अग्रसर होते हुए विचारवान साधकों को सांसारिक और आत्मिक दोनों भूमिकाओं का समन्वयात्मक निर्वाह करना चाहिए। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनियों की जीवनचर्या यही थी। आज की दृष्टि से यही उचित एवं उपयुक्त है। गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्व साधना से कम नहीं। गृहस्थ जीवन बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्वों का है। कौटुंबिक एवं सामाजिक महत्व के कार्यों का प्रारंभ गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इसी जीवन में मनुष्य अपने परिवार, पड़ोस, समाज के प्रति कर्तव्य पालन करने की स्थिति में होता है। गृहस्थ आश्रम तो मानो एक तपोभूमि है। सहनशीलता, संयम, उदारता, त्याग, आत्मीयता के सद्गुणों की साधना इसी में होती है। जो लोग गृहस्थ जीवन को मौज मजा उड़ाने के लिए इंद्रिय जनित सुखों को भोगने में थोड़ा बहुत धन, प्रतिष्ठा आदि कमा लेने का अवसर समझते हैं, वे इसके महत्व को कम कर देते हैं, इसके प्रति लापरवाही प्रकट करते हैं। गृहस्थ आश्रम केवल पति पत्नी के लिए ही नहीं, उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनके अपने सुखों के लिए यह संस्था नहीं है। मनुष्य की दुर्दम्य नैसर्गिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी गृहस्थ जीवन नहीं। वैसे तो ये बातें इसमें आ भी जाती हों, तो भी यह मानव जीवन को अधिकाधिक विकसित करने, महानता की ओर अग्रसर होने का राजमार्ग है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के सहायक, सहयोगी बनकर सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति में लगते हैं। अपने पूर्वजों से प्राप्त विरासत को बढ़ाकर उसे नई पीढ़ी को देने का, अधिक योग्य बनाने का भार गृहस्थी पर ही होता है। विकास की श्रृंखला में नव पीढ़ी के नव निर्माण का महान उत्तरदायित्व गृहस्थ आश्रम में ही है। यह मानव जाति के संस्करणों को क्रमशः उदात्त और मंगलमय स्थिति तक पहुंचाने की सीढ़ी है।
गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का जीवन एक सूत्र में बनता है, मानो दो शरीर में से एक ही चैतन्य बहने लगता हो। फिर इन दोनों से संबंधित परिवार आत्मीयता के सूत्रों में जुड़ते हैं। फिर उनसे संबंध रखने वाले अन्य परिवारों तक यह संबंध सूत्र फैलने लगते हैं। परस्पर एक दूसरे को सहयोग सद्भावनाएं मिलने लगती हैं और एक बहुत बड़ा समाज आत्मीय संबंधों में जुड़ जाता है, जिसका प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति कर्तव्य तथा पारस्परिक अधिकारों से बंधा हुआ सा रहता है। इतने बड़े समाज में गृहस्थ आश्रम द्वारा सबकी सेवा सत्कार करने का धर्म कर्तव्य हमारे यहाँ माना गया है। गृहस्थ आश्रम एवं पंच महायज्ञ समाज के प्रति इस कर्तव्य पालन करने के लिए ही बनाए गए हैं, जिनमें देवता, पितृ, ज्ञानी मनुष्य, यहाँ तक कि जीव मात्र की सेवा की जाती है। इतना बड़ा है हमारा गृहस्थ धर्म। गृहस्थ की सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, गृहस्थ जीवन के पूर्व की तैयारी। दूसरा, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में आने का ध्येय। तीसरा, गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का व्यवहार और उनका कर्तव्य पालन। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ जीवन में पैर रखने की तैयारी का समय है। संसार में आवश्यक और उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। इसी समय में मनुष्य अनेक कलाएं, ज्ञान, विद्याएं अर्ज करता है, तरह तरह के अच्छे अनुभव संस्कार अर्जित करता है। यह तैयारी ही गृहस्थ जीवन की सफलता का आधार होती है। जिनका विवाह के पूर्व का जीवन सफल और उपयोगी होता है, वे गृहस्थ जीवन को भी अधिक सफल बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का यद्यपि अब पूर्ण स्वरूप तो नहीं रहा, फिर भी आज का विद्यार्थी काल गृहस्थ जीवन का पूर्व समय ही है। इसे भावी जीवन को भली उपयोगी आधार बनाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन की बहुत कुछ सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले मनुष्य ने उसके लिए क्या तैयारी की। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दृष्टि से सामर्थ्यवान, गुणवान बनकर गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने वाले दंपत्ति अपना जीवन अधिक सफल बना सकते हैं। और इसकी तैयारी का समय विवाह के पूर्व का ही समय है। जो अयोग्य, असमर्थ, अविकसित रहकर गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, उनका जीवन काफ़ी पिछड़ा हुआ, कठिनाई और उलझनों से घिरा हुआ हीन अवस्था में ही बीतता है। वे गृह का कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते। गृहस्थ जीवन की सफलताएं और असफलताएं, विवाह संस्कार, स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने का उद्देश्य, आदर्शों पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। जहाँ विवाह केवल शारीरिक सुख अथवा एक दूसरे के लुभावने आकर्षण या किसी क्षुद्र लोभ के कारण होता है, वहाँ विवाह का आदर्श ही नष्ट हो जाता है और ऐसे वैवाहिक संबंध अधिकतर असफल ही सिद्ध होते हैं। जिन विवाह संबंधों के पीछे कोई महान आदर्श, उदात्त ध्येय की भावना ना हो, तो गृहस्थ जीवन में भी निम्न कोटि के भाव अर्थात आकर्षण, लोभ वृत्ति आदि पर ही चलते हैं और फिर गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में कटुता, क्लेश, अशांति का बोलबाला हो जाता है। जो स्त्री पुरुष परस्पर के दैहिक आकर्षण से, धन संपत्ति के लोभ से अथवा निरुद्देश्य या उनके अभिभावकों की ऐसी इच्छा से दाम्पत्य जीवन में घुसते हैं, उनके लिए आगे चलकर निर्वाह करना कठिन हो जाता है। तब वे भली प्रकार अपने गृहस्थ धर्म को नहीं निभा पाते
और जहाँ इस तरह के विवाह संबंध स्थापित होते हैं, वो समाज कभी उन्नत नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही उसकी रीढ़ होता है। इतना तो स्पष्ट ही है कि धन, सुंदरता या अन्य किसी आकर्षण के आधार पर स्थापित विवाह संबंध, चाहे वर वधू की इच्छा से ही हो या उनके अभिभावकों की इच्छा पर, इनसे गृहस्थ आश्रम की सफलता संभव नहीं होती। इस तरह की प्रवृत्तियां दंपत्ति के साथ साथ समाज और मानवता के लिए भी हानिकर सिद्ध होती हैं। गृहस्थ जीवन का आधार भौतिक लाभ, तात्कालिक सुख उपभोग का दृष्टिकोण, दैहिक आकर्षण तो हो ही नहीं सकते। गृहस्थ आश्रम जीवन के पवित्र और उदात्त ध्येय की पूर्ति के लिए है। तात्कालिक लाभ और वैयक्तिक सुख को लक्ष्य रखकर चलना गृहस्थ जीवन की विडंबना है। इनका परिणाम अंततः दुख, क्लेश, असंतोष, परेशानियों में ही प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में ही समाज संसार की उन्नति साधन का अवसर है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति व्रतशील बनकर एक निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का मिलकर पालन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें संयम की उपासना करते हुए चंचलता एवं असंयम का पूर्णतः त्याग करके एक दिन गृहस्थ जीवन को विशुद्ध बनाने की स्थिति में भी पहुंच जाना ही आवश्यक होता है। आज गृहस्थ आश्रम का कोई पवित्र उद्देश्य हमारे समक्ष नहीं रह गया है। अभिभावकों की इच्छा या दहेज के लोभ अथवा दैहिक वासनात्मक आकर्षण आदि से प्रेरित होकर विवाह संबंध स्थापित होते हैं। फिर गुजारा करने लायक कोई काम धंधा कर लेना, बाल बच्चों का जैसे तैसे गुजारा कर लेना, थोड़ा बहुत पैसा या पद प्रतिष्ठा अर्जित कर लेना ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य रह गया है। इससे परे कोई उच्च उद्देश्य, उच्च विचार, उत्तम संस्कार, उदात्त भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। अपनी इच्छा, वासना, कामनाओं से प्रेरित होकर आदर्शहीन जीवन बिताने की साधारण सी जीवन पद्धति होती है आज के अधिकांश गृहस्थियों की। लेकिन इससे व्यक्ति और समाज दोनों का कोई हित साधन नहीं होता। हर वर्ष लाखों दंपत्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और वे अपने से पहले की पीढ़ी की तरह ही गलतियों को दोहराकर निरुपयोगी जीवन बिताते हैं। इस गलत परिपाटी को सुधारने की आवश्यकता है। गृहस्थ आश्रम को मनुष्य के विकास और उत्कर्ष का आधार बनाने के लिए हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। गृहस्थ धर्म तुच्छ नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही उत्तम, उपयोगी एवं लाभदायक साधना है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से हितकर है। जो जितने अधिक समय तक ब्रह्मचारी रह सके उसके लिए उतना ही अच्छा है। साधारणतः लड़कों को कम से कम 20 वर्ष और लड़कियों को 18 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी अवश्य ही रहना चाहिए। जो अपने मन को वश में रख सकें वे अधिक समय तक रहें। ब्रह्मचर्य में मानसिक संयम प्रधान है। यदि मन वासनाओं में भटकता रहे और शरीर को हठपूर्वक संयम में रखा जाए तो उससे लाभ की जगह पर हानि ही है। शारीरिक काम सेवन से जितनी हानि है उससे कई गुना हानि मानसिक असंयम से है। वीर्यपात की क्षति आसानी से पूरी तो हो जाती है, परंतु मानसिक विषय चिंतन से जो उत्तेजना पैदा होती है वह यदि तृप्त न हो तो कुचले हुए सर्प की तरह क्रुद्ध होकर अपने छेड़ने वालों के ऊपर आक्रमण करती है। मनोविज्ञान शास्त्र के यशस्वी आचार्य डॉक्टर फ्रायड, डॉक्टर ब्रायन,
डॉक्टर बने प्रभृति विद्वानों का मत है कि वासना कुचली जाने पर सुप्त मन के किसी कोने में एक बड़ा सा घाव लेकर पड़ी रहती हैं और जब अवसर पाती हैं तभी भयानक शारीरिक या मानसिक रोगों को उत्पन्न करती हैं। उनका कहना है कि पागलपन, मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, नाड़ी संस्थान का विक्षेप, अनिद्रा, कायरता आदि अनेकों रोग वासनाओं के अनुचित रीति से कुचले जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की पहली शर्त मन की स्थिरता मानी गई है। जिनका मन किन्हीं उत्तम विचारों में निमग्न रहता है, विषय वृत्तियों की ओर जिसका ध्यान ही नहीं जाता या जाता है तो तुरंत ही अरुचि और घृणापूर्वक वहाँ से हट जाता है, वे ही ब्रह्मचारी हैं। जिसका मन वासना में भटकता है, चित्त पर जो काबू नहीं रख पाते, उनके शारीरिक ब्रह्मचर्य को विडंबना ही कहा जा सकता है। किसी स्रोत में से पानी का प्रवाह जारी तो हो, किंतु उसके बहाव के मार्ग को रोक दिया जाए तो वह पानी जमा होकर दूसरे मार्ग से फूट निकलेगा। मन से विषय चिंतन और बाहर से ब्रह्मचर्य, यह भी इसी प्रकार का कार्य है। मन में वासना उत्पन्न होने से जो उत्तेजना पैदा होती है, वह फूट निकलने के लिए कोई न कोई मार्ग ढूंढती रहती है। साधारण मार्ग बंद होता है तो कोई और मार्ग बनाकर बह निकलती है और यह नया मार्ग अपेक्षाकृत बहुत खतरनाक और हानिकारक साबित होता है। संसार भर की जनगणना की रिपोर्टों का अवलोकन करने से यह सच्चाई और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। विवाहित स्त्री पुरुषों की प्रतिशत जितनी मृत्यु होती है, विधवा या विधुरों की मृत्यु का अनुपात प्रायः उससे ड्योढ़ा रहता है। मोटी दृष्टि से देखने पर विवाहितों की जीवनी शक्ति अधिक और अविवाहितों की कम खर्च होती है। इससे विवाहितों की अल्पायु और रोगी रहने की संभावना प्रतीत होती है, परंतु होता इसका ठीक उल्टा ही है। विवाहित लोग संभोगजन्य क्षय, बालकों का भरण पोषण, अधिक चिंता तथा अधिक जिम्मेदारी आदि के भार को खींचते हुए भी जितनी आयु और निरोगिता प्राप्त करते हैं, अविवाहित लोग उतनी नहीं कर पाते। इसका एकमात्र कारण वासना की अतृप्ति से उत्पन्न हुआ मानसिक उद्वेग ही है, जो कि बड़ा घातक होता है। उसकी विषाक्त ज्वाला से सारे जीवन तत्व भीतर ही भीतर जल भुन जाते हैं। चित्त की अस्थिरता और अशांति के कारण कोई कहने लायक महान कार्य भी उनसे संपादित नहीं हो पाता, कोई बड़ी सफलता भी नहीं मिल पाती। इस प्रकार विवाहितों की अपेक्षा या अविवाहित अधिक घाटे में रहते हैं। पाठकों को हमारा आशय समझने में भूल नहीं करनी चाहिए। हम ब्रह्मचर्य की अपेक्षा विवाहित जीवन को अच्छा बताने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य एक अत्यंत उपयोगी और हितकारी साधना है। इसके लाभों की कोई गणना ही नहीं हो सकती। इन पंक्तियों में हम मानसिक असंयम और विवाहित जीवन की तुलना कर रहे हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना में अपने को समर्थ ना पाएं, जो मानसिक वासना पर काबू न रख सकें, उनके लिए यही उचित है कि विवाहित जीवन ही व्यतीत करें। होता भी ऐसा ही है। 100 में से 99 आदमी गृहस्थ जीवन ही बिताते हैं। इस स्वाभाविक प्रक्रिया में कोई भी अनुचित बात नहीं है। यह सोचना ठीक नहीं कि गृहस्थ आश्रम में बंधने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आत्मा को ऊंचा उठाकर परमात्मा तक ले जाना, यह पुनीत आत्मिक साधना अंतःकरण की भीतरी स्थिति से संबंध रखती है। बाह्य जीवन से इसका कुछ भी संबंध नहीं है।
जिस प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी आत्म साधना द्वारा जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, वैसे ही गृहस्थ भी कर सकते हैं। सदा सनातन काल से ऐसा होता आया है। अध्यात्म साधकों में गृहस्थ ही कम अधिक देखते हैं। प्राचीन काल के ऋषिगण आज के गैर जिम्मेदारी और अव्यवस्थित बाबा जियों से सर्वथा भिन्न थे। घनी बस्ती न बसाकर स्वच्छ वायु में दूर दूर तक घर बनाना, पक्के मकान न बनाकर छोटी झोपड़ियों में रहना, वस्त्रों से लदे न रहकर शरीर को खुला रखना आदि उस समय की साधारण प्रथाएं थीं। उस समय के राजा तथा देवताओं के जो चित्र मिलते हैं, उससे वे सभी कटी वस्त्र के अतिरिक्त और कोई कपड़ा पहने नहीं दिखते। यह उस समय की परिपाटी थी। आज जिस वेशभूषा की नकल करके लोग अपने को साधु मान लेते हैं, वह पहनावा, उढ़ाव, रहन सहन उस समय में सर्वसाधारण का था। यह एक बिल्कुल ही बेसिर पैर का विचार है कि पुराने समय में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे। यह ठीक है कि ऋषि मुनियों में कुछ ऐसे भी थे जो बहुत समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहा करते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ ही थे। स्त्री बच्चों के साथ होने से तपश्चर्या में, आत्मोन्नति में उन्हें सहायता मिला करती थी। इतिहास पुराणों में पग पग पर इस बात की साक्षी है कि भारतीय महर्षिगण योगी, यति, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेशक, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और महान कार्य में स्त्री बच्चों को भी भागीदार बनाते थे। आध्यात्मिक मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले साधक के सामने आज अज्ञान और अविवेक भरे मूढ़ विश्वासों ने एक भारी उलझन पैदा कर दी है। आत्म साधना गृहस्थ से नहीं हो सकती। स्त्री नरक का द्वार है, कुटुंब परिवार माया का बंधन है। इनके रहते भजन नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं मिल सकता। इस प्रकार की अज्ञानजन्य भ्रमपूर्ण कल्पनाएं साधक के मस्तिष्क में चक्कर लगाती हैं। परिणाम यह होता है कि या तो वह आत्ममार्ग को अपने लिए असंभव समझकर उसे छोड़ देता है, या फिर पारिवारिक महान उत्तरदायित्व को छोड़कर भीख टूक मांग खाने के लिए घर से निकल भागता है। यदि बीच में ही लटका रहा तो और भी अधिक दुर्दशा होती है। परिवार उसके गले में बंधे हुए चक्की के पाट की तरह भार स्वरूप प्रतीत होता है। उपेक्षा, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी की दृष्टि से बर्ताव करने के कारण उसके हर व्यवहार में कुरूपता एवं कटुता रहने लगती है। स्त्री बच्चे सोचते हैं कि यह हमारे जीवन को दुखमय बनाने वाला है। शत्रुता के भाव मन में जगते हैं, प्रतिशोध की वृत्तियां पैदा होती हैं, कटुता, कलह, घृणा और तिरस्कार के विषैले वातावरण की सृष्टि होती है। उस वातावरण में रहने वाला कोई भी प्राणी स्वस्थता और प्रसन्नता कायम नहीं रख सकता। वास्तविक बात यह है कि आत्मसाधक में जो विक्षेप पैदा होता है, उसका कारण अपनी कुवासना, संकीर्णता, तुच्छता, अनुदारता और स्वार्थपरता है। यह दुर्भाव ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास जिस भी आश्रम में रहेंगे उसे ही पापमय बना देंगे। उसके विपरीत यदि अपने मन में त्याग, सेवा, सत्यता, सज्जनता एवं उदारता की भावनाएं विद्यमान हो तो कोई भी आश्रम स्वर्गदायक, मुक्तिप्रद, परम पद देने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक साधकों को अपने मन में इस भ्रम को पूर्णतः बहिष्कृत कर देना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम कोई छोटा या गिराने वाला धर्म है। यदि समुचित रीति से उसका पालन किया जाए
तो ब्रह्मचर्य या संन्यास की तरह वह भी सिद्धिदाता प्रमाणित हो सकता है। गृहस्थ धर्म जीवन का एक पुनीत, आवश्यक एवं उपयोगी अनुष्ठान है। स्त्री और पुरुष के एकत्रित होने से दो अपूर्ण जीवन एक पूर्ण जीवन का रूप धारण करते हैं। पक्षी के दो पंखों की तरह स्त्री और पुरुष का मिलन एक दृढ़ता एवं स्थिरता की सृष्टि करता है। शारीरिक और मानसिक तत्व के आचार्य जानते हैं कि कुछ तत्वों की पुरुष में न्यूनता और स्त्री में अधिकता होती है। इसी प्रकार कुछ तत्व स्त्री में कम होते हैं। इस अभाव की पूर्ति दोनों के सहचरत्व से होती है। स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति जो असाधारण आकर्षण होता है, उसका कारण वही क्षतिपूर्ति है। मन की सूक्ष्म चेतना अपनी क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने के लिए विचलित होती है, तब उसे संयोग की अभिलाषा कहा जा सकता है। अंध और पंगु मिलकर देखने और चलने के लाभों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही लाभ एक दूसरे की सहायता से दंपत्ति को मिल जाते हैं। मूलतः न तो पुरुष बुरा है और न ही स्त्री। दोनों ही ईश्वर की पवित्र कृतियां हैं। दोनों में ही आत्मा का निर्मल प्रकाश जगमगाता है। पुरुष का कार्यक्षेत्र घर के बाहर रहने के कारण उसकी बाह्य योग्यताएं विकसित हो गईं। वह बलवान, प्रभावशाली, कमाऊ और चतुर दिखाई देता है, पर इसके साथ ही साथ आत्मिक सद्गुणों को इस बाह्य संघर्ष के कारण उसने बहुत कुछ खो दिया है। सरलता, सरसता, वफादारी, आत्मत्याग, दयालुता, प्रेम तथा वात्सल्य की वृत्तियाँ आज भी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक देखी जाती हैं। मुद्दतों से शिक्षा, दीक्षा, अनुभव एवं सामाजिक कार्यक्षेत्र से पृथक एक छोटे पिंजड़े से घर में जीवन भर बंद रहने और अपने जैसी अन्य मूर्खताओं की संगति मिलने के कारण व्यवहारिक ज्ञान में बहुत कुछ पिछड़ गई हैं। तो भी उनमें आत्मिक सद्गुण पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक विद्यमान हैं। उनके सानिध्य से नरक, पतन, माया, बंधन जैसे किसी संकट के उत्पन्न होने की आशंका ही नहीं है। सच तो यह है कि उनके पवित्र आंचल की छाया में बैठकर पुरुष अपनी शैतानी आदतों से बहुत कुछ छुटकारा पा सकता है। उनकी स्नेह गंगा के अमृत जल का आचमन करके अपने कलुष कषायों से, पाप तापों से छुटकारा पा सकता है। जिनका अंतःकरण पवित्र है, वे कोमलता की अधिकता के कारण स्त्री में अधिक सत तत्व का अनुभव करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब कहा करते थे कि नारी का महत्व मैं इसलिए नहीं मानता कि विधाता ने उसे सुंदर बनाया है, न उससे इसलिए प्रेम करता हूँ कि वह प्रेम के लिए उत्पन्न हो गई है। मैं तो उसे इसलिए पूज्य मानता हूँ कि मनुष्य का मनुष्यत्व केवल उसी में जीवित है। दिव्यदर्शी टेलर ने अपनी अनुभूति प्रकाशित की थी कि स्त्री की सृष्टि में ईश्वरीय प्रकाश है। वह एक मधुर सरिता है जहाँ मनुष्य अपनी चिंताओं और दुखों से त्राण पाता है। दार्शनिक प्लेटो ने कहा है, सृष्टि के आदि में मनुष्य अपंग था। वो पृथ्वी के एक कोने में पड़ा सिसक रहा था। स्त्री ने ही उसे उठाया और पाल कर बड़ा किया। आज वही कृतघ्न उन स्त्रियों को पैर की जूती समझता है। कवि हालग्रज की अनुभूति है कि स्त्रियां भूलोक की कविता हैं। पुरुष के भाग्य का विस्तार उन्हीं के हाथों में है। कार्लाइल कहा करते थे, यदि तुम प्रेम के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो माता के गदगद नेत्रों को देखो। सृष्टि के आरंभ काल का दिग्दर्शन कराते हुए संत केवल ने कहा कि जब तक आदमी अकेला था तब तक उसे स्वर्ग भी कंटकाकीर्ण लगता था। देवताओं के गीत शीतल, समीर और ललित वाटिकाएं
उसके लिए सभी व्यर्थ थीं। यह सब होते हुए भी वह उदास रहा करता था और आहें भरता था, परंतु जब उसे हव्वा मिल गई तो सारा दुख दूर हो गया, कांटे फूलों में बदल गए। जिन संतों ने अपने पवित्र नेत्रों से नारी को देखा है, उन्हें उसमें ईश्वर की सजीव कविता मूर्तिमान दिखाई दी है। उनकी आँखों में पाप है, उनके लिए बहन, बेटी और माता की समीपता में नहीं, प्रत्येक जड़ चेतन की समीपता में खतरा है। जिनके आंचल में आग बंधी हुई है, उसके लिए सर्वत्र अग्निकांड का खतरा है। जिसकी आँखों पर हरा ठंडा चश्मा है, उसके लिए कड़ी धूप भी शीतल है। पाठकों, अपना दृष्टिकोण पवित्र बनाओ, विश्वास रखो। राजा जनक की भांति आप भी गृहस्थ में रहते हुए सच्चे महात्मा बन सकते हैं। धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थ धर्म अन्य सभी धर्मों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। महर्षि व्यास के शब्दों में गृहस्थमेव ही धर्माणाम सर्वेषां मूलमुच्यते। गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मों का आधार है। धन्यो गृहस्थाश्रमः। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम धन्य है। जिस तरह समस्त प्राणी माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी तरह सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर आधारित हैं। परिवार संस्था सहजीवन के व्यावहारिक शिक्षण की प्रयोगशाला है। इसलिए कुटुंब समाज संस्था की इकाई माना जाता है। गृहस्थ में बिना किसी संविधान, दंड विधान, सैनिक शक्ति के ही सभी सदस्य परस्पर सहयोगी जीवन बिताते हैं। माता पिता, पुत्र पत्नी, पति, नाते रिश्तों के संबंध किसी दंड के भय अथवा कानून की प्रेरणा पर कायम नहीं होते, वरन वे स्वेच्छा से कुल, कर्म, परंपरा, आनुवंशिक संस्कारों पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करने में अपनी प्रतिष्ठा, कल्याण, गौरव की भावना रखकर खुशी खुशी उन्हें निभाने का प्रयत्न करता है। कुटुंब के साथ सहजीवन में आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थों का त्याग करने में भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यही सब सहजीवन की सर्वोपरि आवश्यकता होती है। बिना अपने स्वार्थों का त्याग किए, कष्ट सहन किए सहजीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और उसमें भी विशेषता यह है कि यह त्याग सहिष्णुता स्वेच्छा से खुशी के साथ वहन की जाती है। सहजीवन के लिए ऐसा शिक्षण और कहाँ मिल सकता है। कुटुंब के निर्माण के लिए फिर किसी कृत्रिम उपाय, संकल्प विधान की आवश्यकता नहीं होती। परिवार अपने आप में स्वयं सिद्ध संस्था है। माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, पुत्र आदि के चुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जहाँ गृहस्थ है वहाँ ये सब तो हैं ही, और इन संबंधों को स्थिर रखने के लिए किसी कृत्रिम उपाय की भी आवश्यकता नहीं होती। कुटुंब तो सहज आत्मीयता पर चला करते हैं। कहावत है, पानी की अपेक्षा खून अधिक गाढ़ा होता है। इसीलिए एक ही जलाशय के पास बसने वालों की अपेक्षा एक कुटुंब में बंधे लोगों के संबंध अधिक प्रगाढ़, आत्मीय और अभेद्य होते हैं। कितना ही बैर क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन खून का असर आदमी के दिल और दिमाग से हट नहीं सकता। एक खून का व्यक्ति अपने साथी से स्वयं लड़ लेगा, लेकिन दूसरे का आक्रमण बर्दाश्त नहीं करता। दुनिया में सभी संबंध परिस्थितिवश टूट सकते हैं, लेकिन खून का नहीं। कोई पुत्र अपने पिता से यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं। कोई भाई अपनी बहन से यह सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई नहीं। खून का संबंध स्वयं सिद्ध है। एक माता पिता अपने पुत्र के लिए
जितना सोच सकते हैं उतना हृदयपूर्वक अन्य नहीं सोच सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ही खून से सींची हुई कुटुंब संस्था गृहस्थ जीवन का अलौकिक चमत्कार है। गृहस्थ का आधार है वैवाहिक जीवन। स्त्री और पुरुष विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जब वे गृहस्थ आश्रमी कहलाते हैं, स्मरण रहे, विवाह संस्कार का अर्थ दो शरीरों का मिलन नहीं होता। हमारे यहाँ विवाह स्थूल नहीं वरन हृदय की, आत्मा की, मन की एकता का संस्कार है। जो विवाह को शारीरिक निर्बाध कामोपभोग का सामाजिक स्वीकृति पत्र समझते हैं, वे भूल करते हैं, वे अज्ञानता में हैं। विवाह का यह प्रयोजन कदापि नहीं है। भारतीय जीवन पद्धति में उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, दिव्य है, पवित्र है। विवाह के समय वर कहता है, द्यौरहं पृथ्वी त्वं सामाहं वत्वं संप्रीदो रोचिष्णु सुमनस्य मानव जीवेम शरदः शतम्। मैं आकाश हूँ, तू पृथ्वी है। मैं सामवेद हूँ, तू ऋग्वेद है। हम एक दूसरे पर प्रेम करें, एक दूसरे को सुशोभित करें, एक दूसरे के प्रिय बने, एक दूसरे के साथ निष्कपट व्यवहार करके 100 वर्ष तक जिएं। यह कहीं नहीं कहा गया है कि पति और पत्नी दो शरीर हैं, उन दोनों शरीरों का मिलन ही विवाह है, अथवा भोग आसक्त जीवन बिताकर अल्प मृत्यु प्राप्त करना ही विवाह है। आकाश और पृथ्वी का सहज मिलन पति पत्नी के संबंधों का अपूर्व आदर्श है। विवाह ज्ञान और कला का संगम है। प्रेम के लिए एक दूसरे को अर्पण कर देने का विधान है। दो हृदयों को निष्कपट खुले व्यवहार सूत्र में पिरोने का विधान है। विवाह संयम पूर्वक लेकिन आनंदमय जीवन बिताकर पूर्ण आयु प्राप्त करने का सहज मार्ग है। गृहस्थ का उद्देश्य स्त्री पुरुष एवं अन्य सदस्यों का ऐसा संयुक्त जीवन है जो उन्हें शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठाकर एक दूसरे के प्रति निष्ठा, आत्मीयता, एकात्मता की डोर में बांध देता है। यह डोर जितनी प्रगाढ़ पुष्ट होती जाती है उतनी ही शारीरिक गौण होती जाती है। ऐसी परिस्थिति में शरीर भले ही रोगी कुरूप हो जाए लेकिन पारस्परिक निष्ठा कम नहीं होती। एक स्त्री ही संसार में सबसे सुंदर गुणवती नहीं होती, लेकिन पति के लिए सृष्टि में उसके समान कोई नहीं। संसार में सभी माँ एक सी नहीं होती, लेकिन प्रत्येक माँ अपने बच्चे के लिए मानो वात्सल्य की साकार प्रतिमा हो। एक गरीब कंजर अशिक्षित माँ के अंग में बालक को जो कुछ मिल सकता है वह किसी दूसरे स्त्री के पास नहीं मिल सकता। प्रत्येक बालक के लिए माँ उसकी जननी ही हो सकती है और काना, कुरूप, गंदा, अविकसित बालक भी माँ के लिए सबसे अधिक प्रिय होता है। धर्म की बहन कितनी ही बना ली जाए, लेकिन भाई के लिए जो उमड़ता घुमड़ता हृदय एक सहोदर बहन में हो सकता है वह अन्यत्र दुर्लभ ही है। इस तरह हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम शारीरिक संबंधों पर टिका हुआ है, अपितु स्नेहमय दिव्य सूक्ष्म आधार स्तंभों पर इस पुण्य भवन का निर्माण होता है। पारिवारिक जीवन में परस्पर संबंधों की यह दिव्यता ही गृहस्थ जीवन की आत्मा है। गृहस्थ आश्रम वृत्तियों का शोधन करने, जीवन की साधना करने की एक रचनात्मक प्रयोगशाला है। मनुष्य की काम वासना को पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठा, प्रेम में परिवर्तित करके काम उपभोग को एक सांस्कृतिक संस्कार बनाकर सामाजिक मूल्य में बदल देना गृहस्थ आश्रम की ही देन है। स्मरण रहे कि गृहस्थ आश्रमी शरीर निष्ठा अथवा रूपनिष्ठ नहीं होता।
कर्तव्य, उत्तरदायित्व, प्रेम की निष्ठा ज्यों तो बढ़ती है, शारीरिकता नष्ट होने लगती है और क्रमशः पूर्ण रूपेण शारीरिकता का अंत होकर उक्त दिव्य आधार मुख्य हो जाते हैं। कामुकता भी नष्ट होती चली जाती है। इसलिए गृहस्थाश्रम काम उपभोग का प्रमाण पत्र नहीं, अपितु संयम ब्रह्मचर्य का मूलक है। संयम एक क्रमिक लेकिन व्यवहारिक साधना स्थल है। सेवा, शुश्रूषा, पालन पोषण, शिक्षण तक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग, सहिष्णुता के माध्यम से मनुष्य की काम शक्ति संस्कारित, निर्मल होकर मनुष्य को व्यवस्थित, संयत, दिव्य बनाने का आधार बन जाती है। गृहस्थ तप और त्याग का जीवन है। गृहस्थ के निर्वाह पालन के लिए किए जाने वाला प्रयत्न किसी भी तप से कम नहीं है। कुटुंब का भार वहन करना, परिवार के सदस्यों को सुविधापूर्ण जीवन के साधन जुटाना, स्त्री, बच्चे, माता पिता, अन्य परिजनों की सेवा करना बहुत कठिन तपस्या है। गृहस्थ में स्वयं एवं मनुष्य को अपनी अनेकों प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ता है। कोई भी गृहस्थ स्वयं का कम खा लेता है, पुराना कपड़ा पहन लेता है, लेकिन परिवार के सदस्यों की चिकित्सा, वस्त्र, भोजन, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए सारे प्रबंध करता है। पेट काटकर भी माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। फटा कपड़ा स्वयं पहनकर बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। गृहस्थ में जिम्मेदार व्यक्ति के सामने अन्य सदस्यों को सुखी संतुष्ट रखने का ध्यान प्रमुख होता है। स्वयं का गौण। उधर गृहिणी सबसे पीछे जो बच जाता है वही खा लेती है। सबकी सेवा में दिन रात लगी रहती है, बिना किसी प्राप्ति के इच्छा से सहज रूपेण। सचमुच गृहस्थाश्रम एक यज्ञ है, तप और त्याग का। प्रत्येक सदस्य उदारतापूर्वक सहज ही एक दूसरे के लिए कष्ट सहता है, एक दूसरे के लिए त्याग करता है। गृहस्थाश्रम समाज को सुनागरिक देने की खान है। भक्त, ज्ञानी, संत, महात्मा, महापुरुष, विद्वान, पंडित गृहस्थाश्रम से ही निकल कर आते हैं। उनके जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण, ज्ञानवर्धन गृहस्थाश्रम के बीच ही होता है। परिवार के बीच ही मनुष्य की सर्वोपरि शिक्षा होती है। गृहस्थ आश्रम की सर्वोपरि उपलब्धि है उसका आतिथ्य धर्म। कितना बड़ा सामाजिक मूल्य है जिसे कहीं भोजन ना मिले, जो संयोग से ही पहुँच आए, उसे भोजन कराए बगैर गृहस्थी भोजन नहीं करता। गांव में, पास पड़ोस में कोई भूखा न रह जाए, इसके लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक किसी अतिथि को भोजन कराए बिना कुछ भी नहीं खाना हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम की परंपरा है। अन्य उच्च कार्यों में लगे त्यागी, तपस्वी, सन्यासी सेवकों का जीवन गृहस्थ आश्रम से ही होता है। गृहस्थ आश्रम समाज के संगठन, मानवीय मूल्यों की स्थापना, समाज निष्ठा, भौतिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक मानसिक विकास का क्षेत्र है। गृहस्थ आश्रम ही समाज के व्यवस्थित स्वरूप का मूलाधार है।